नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 35वां श्लोक है। तो 34वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा था कि आप कौन है, यह बताइए, आपका क्या प्रयोजन है वह बताइए। और भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णं तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान। भगवान ने कहा कि द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य जितने भी इस युद्ध को करने वाले वीर हैं, वे सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम व्यथित मत हो, घबराओ मत, तुम रण में जीतोगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, युद्ध करो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट निर्देश दिया युद्ध करने के लिए। अर्जुन के मन में जो भय था कि क्या वो इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म, द्रोण और कर्ण इस प्रकार के महान योद्धाओं को परास्त कर पाएंगे, उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, वह भय भगवान ने अर्जुन का मिटा दिया, नष्ट कर दिया उस भय को। और अर्जुन से कहा कि तुम तो युद्ध करो, उठो और तुम विजय को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने पहले से ही इस युद्ध में होने वाले परिणामों से अवगत करा दिया। यदि हम परिणामों से अवगत नहीं भी होते, तब भी जब भी जीवन में धर्म युद्ध का अवसर प्राप्त हो, तब हमें धर्म युद्ध को अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो भी मनुष्य धर्म युद्ध को नहीं करता है, उसको वही प्राप्त होता है जो भगवान ने दूसरे अध्याय में लिखा है। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर के 37वें श्लोक तक भगवान ने बताया जो धर्म युद्ध को नहीं करते वे पाप को प्राप्त होते हैं, उन्हें अपमान मिलता है, वो अंदर ही भीतर कुंठित रहते हैं, ग्लानि से भरे हुए रहते हैं, उनका जीवन अतिशय दुखमय जाता है, क्योंकि उन्होंने अधर्म को पनपने में, अपना पैर फैलाने में सहयोग किया है। उसका प्रतिकार न करके उन्होंने अधर्म को बढ़ने में, वृद्धि होने में सहायता की है। इस प्रकार जब भी हम मध्यस्थता का आचरण भी करते हैं, तो यह भी जान लेना चाहिए कि मध्यस्थता का आचरण भी धर्म अनुकूल नहीं है। धर्म आपको ये जो डिप्लोमेसी सिखाई गई है, ये राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, जब राजनीतिज्ञ भी इस प्रकार की मध्यस्थता का आचरण करते हैं, तब वह हमें प्रिय नहीं लगती। मान लीजिए मोदी जी, अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई है और मोदी जी और बीजेपी सरकार एक मध्यस्थता के जैसे उस हत्या को निष्कर्ष पर नहीं निकाल पाए, तो तब हमें हमारा विश्वास मोदी जी पर से कम हो जाता है और उनकी सरकार पर से भी कम हो जाता है कि इन्होंने न्याय नहीं दे पाई, ये सुशांत सिंह राजपूत और उसके चाहने वालों को न्याय नहीं दिला पाए। इस प्रकार जब कोई मध्यस्थता जैसा आचरण करता है, तब वह दुखी ही करता है उन लोगों को जिन्हें धर्म की स्थापना की, न्याय की आवश्यकता होती है। तो मध्यस्थता का आचरण सही नहीं है। मध्यस्थता एक तरह से पलायन करने का आचरण होता है। इस प्रकार का मध्यस्थ आचरण मत किया कीजिए। जब उनका आचरण हमें पसंद नहीं है राजनीतिज्ञों का, तो अपना आचरण हम उस प्रकार का क्यों बनाए मध्यस्थता का। तो मध्यस्थता भी मत बनाइए। और हम जो अधर्मी है उनके पक्ष में तो जाकर के उनके पक्ष में तो जा ही नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही पर रहता है, और वह है कि हम जब भी जीवन में धर्म युद्ध का अवसर प्राप्त हो, ठीक है, हम उसके सेनापति न बने। सेनापति मत बनिए। यदि आप में भय है, आपको बहुत सारी उत्तरदायित्व है आप पर, तो कम से कम आप उसके आप सेनानी तो बनिए, उसके साथ तो खड़े होइए, उसके विरोध में खड़े मत होइए, उसके मध्यस्थ मत बनिए। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 35वां श्लोक।
भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया। उस उत्तर को सुन करके अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई वह अब संजय के शब्दों में हम जानेंगे आज के श्लोक में। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध शब्द स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna trembled fearfully, offered obeisances with folded hands, and began falteringly to speak these words. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं संजय उवाच, संजय ने कहा, एतद इस प्रकार, श्रुत्वा सुनकर, वचनम वाणी, केशवस्य केशव की, भगवान कृष्ण की, कृतांजलि ही कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर, वेपमान कांपते हुए, किरीटी, यहाँ पर किरीटी अर्जुन का नाम है। एक किरीटी क्यों और कैसे पड़ा वह हम रामसुखदास जी महाराज से जानेंगे कि किरीटी नाम अर्जुन का कैसे पड़ा। तीसरी पंक्ति, नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, भूयः फिर से, एव भी, आह बोले, कृष्णम कृष्ण से, सगद्गदम अवरुद्ध स्वर से, अत्यंत रूंधे हुए गले से जिसे कहते हैं, भीत भीत भय से भयभीत होकर के, प्रणाम करके। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्वरूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दे दिया। 3 श्लोकों में भगवान ने अपना परिचय, अपनी पहचान और अपना प्रयोजन अर्जुन को बताया। अर्जुन ने यह जानने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई वह संजय के शब्दों में यहाँ पर भगवत गीता में आती है। संजय उवाच, संजय ने कहा। संजय किससे कहेंगे? संजय धृतराष्ट्र के पास हैं। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में होने वाले जो कुछ भी हो रहा है वहां पर उसका आंखों देखा हाल अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। इसलिए संजय उवाच अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, एत श्रुत्वा, इस प्रकार सुन करके, वचनम केशवस्य, भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने रूप के विषय में, प्रयोजन के विषय में और उसमें अर्जुन की क्या भूमिका है, यह सब जो भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में वर्णन किया वह सब सुन करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके और कांपते हुए, हाथ तो जोड़ना आवश्यक था ही क्योंकि अर्जुन भगवान के सम्मुख हैं। कांपना क्यों? कांपना इसलिए क्योंकि अर्जुन ने वह जो कुछ भी देखा भगवान का वह काल रूप इतना उग्र था कि उस उग्र रूप में, ठीक है, माना कि अर्जुन को जो कुछ भी उस उग्र रूप में दिख रहा था वह अर्जुन के लिए लाभदायक था, परंतु अर्जुन उनमें से नहीं थे जो अपने लाभ के हेतु ही कर्म करते थे। यदि ऐसा होता तो वो अब तक रण में युद्ध करके विजय प्राप्त करके लाभ को प्राप्त कर चुके होते। अर्जुन उन व्यक्तित्व में से नहीं है जो लाभ के लिए कर्म करते हैं। अर्जुन इस बात से भयभीत थे कि इतने, यह जो भगवान का काल रूप यहाँ पर उपस्थित हुआ है, यह इस युद्ध भूमि में उपस्थित अनेकों शस्त्रों सेनाओं को मृत्यु प्रदान करने वाला है। इस प्रकार का यह जो अर्जुन को ज्ञात हुआ, यह अर्जुन को कंपकपा रहा था और भगवान का वह अत्यंत विशाल और उग्र रूप वह भी अत्यंत भयावह था। इसी कारण अर्जुन कांपते हुए
किरीटी अर्जुन का नाम है। राम सुखदास जी महाराज ने इसके विषय में क्या लिखा वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, कैसे यह नाम पड़ा। तो अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट अर्थात मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। ये राम सुखदास जी ने बहुत अच्छा इसका किरीटी शब्द कैसे पढ़ा, इसका हमें पूरी उन्होंने हमें सूचना और जानकारी प्रदान कर दी। नमस्कृत्वा, अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। अब अर्जुन किसको प्रणाम कर रहे हैं? काल रूप में जो भगवान है उनको प्रणाम कर रहे हैं। पहले अर्जुन ने प्रणाम किया था, किसको प्रणाम किया था? विश्वेश्वर विश्व रूप को। और अब अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं भगवान के काल रूप को। और भूय एवाह कृष्ण, और प्रणाम करके फिर क्या बोले? भीत भीत से प्रणाम करके नमस्कृत्वा सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य, 2 बार कहा गया है। देखिए, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके। तीसरी और चौथी शब्द पंक्तियों में पहले नमस्कार लिखा है और चौथी पंक्ति में फिर प्रणाम करके लिखा है। तो 2 बार, बारंबार अर्जुन ने, ऐसा भी मान सकते हैं, बारंबार अर्जुन ने नमस्कार और प्रणाम किया भगवान को। और अब आने वाले श्लोकों में अर्जुन के मुख से हम सुनेंगे कि अर्जुन अब भगवान से क्या कहते हैं। जो कुछ भी अर्जुन ने भगवान से जाना, उससे उसके उपलक्ष्य में अर्जुन का क्या कहना है। तो अर्जुन वैसे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ही, और फिर भी वे भगवान के इस उग्र रूप को देख करके, उसके प्रयोजन को जान करके अत्यंत भयभीत हो गए। अर्जुन नरसंहार से, इस युद्ध में होने वाले नरसंहार से प्रारंभ से ही उससे व्यथित थे। वह नरसंहार उनके कुल का तो होना ही था, युद्ध में उपस्थित और भी अनेकों युद्ध वीरों के परिवारों का, कुल का नाश हो जाता है यहाँ पर। इस नरसंहार से अर्जुन प्रारंभ से ही व्यथित थे, और इसीलिए जब अर्जुन ने देखा कि उन्होंने जो कुछ भी पहले अध्याय में कल्पना की थी कि इस युद्ध में समस्त कुल, जाति, धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, वह सब सच होना ही है और होकर ही रहेगा। अर्जुन युद्ध करें या न करें, इस रणभूमि में, इस कुरुक्षेत्र में अब ये सारे जितने भी वीर हैं, ये सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, और इनमें से कोई नहीं बचेगा। पांडवों को छोड़ करके और 2-4 और योद्धाओं को छोड़ करके, जो कौरवों के पक्ष से बच जाते हैं, उनके अतिरिक्त बाकी सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह जो भय अर्जुन को प्रारंभ से था, इसीलिए इसी भय को लेकर के तो भगवान को, अर्जुन ने युद्ध को त्याग दिया था, और भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। वह जो अर्जुन का भय था, वह अब सत्य होता अर्जुन को पता, तो उसकी पूर्ण अर्जुन को समझ हो गई। किंतु भगवान ने अर्जुन को साथ में निर्देश भी दिया कि तुम्हें निमित्त बन करके यह करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं भी करोगे तो ये मारे जाएंगे, और यदि तुम करोगे तो भी इसका उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनको पहले ही मार दिया है। तो भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दे दिया कि ये जो युद्ध में अनेकों युद्ध वीरों का मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसका पाप कर्म अर्जुन के ऊपर नहीं आएगा, और पाप कर्म अर्जुन पर वैसे भी नहीं आता। यदि अर्जुन कर्मयोगी हो करके, भगवान के भक्त बन करके, भगवान की इच्छा के लिए कर्मयोग के माध्यम से कर्म के फलों का त्याग करके, कर्मों के कर्ता के अहंकार के भाव से त्याग करके यदि युद्ध करते हैं, तो अर्जुन को कर्मयोग के कारण से युद्ध के फलों का कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। यह तो भगवान ने चौथे अध्याय में ही हमें बता दिया था। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। इस प्रकार जब कोई भी मनुष्य कर्म में स्पृहा नहीं रख के, कर्मों का कर्ता नहीं बन करके कर्म करता है, तो वह कर्म उसे बांध नहीं पाते, और वह उन कर्म के फलों से सदैव मुक्त रहता है। अर्जुन के पास भी यह, इस भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को भी यह ज्ञात हो गया है अब कि ये तो मरने ही है, और मैं अपना कर्तव्य कर्म भगवान की इच्छा के लिए
कर्म योग के माध्यम से करता हुआ किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होऊंगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।